तो हम कर रहे थे टॉपिक क्रिएटिंग ग्राफिक्स, जिसमें हम कॉमन शेप्स कैसे ड्रॉ करते हैं वो सीख चुके हैं। जैसे कि रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करना है, सर्कल कैसे ड्रॉ करना है, स्टार्स एंड एरो शेप्स कैसे आपने ड्रॉ करनी है, वो हम कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे क्रिएटिंग टेक्स्ट। अगर आपने टेक्स्ट ऐड करना है अपने डॉक्यूमेंट में तो आप कोरल ड्रॉ में टेक्स्ट कैसे ऐड करते हो, आज हम ये करेंगे। तो इन कोरल ड्रॉ टेक्स्ट इज़ ऑल्सो एडेड टू द डॉक्यूमेंट। कोरल ड्रॉ में हम किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर हमने टेक्स्ट ऐड करना है तो उसमें हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो टेक्स्ट ऐड करने के हमारे पास यहाँ पे दो तरीके हैं। पहला है पैराग्राफ टेक्स्ट और दूसरा है आर्टिस्टिक टेक्स्ट। पैराग्राफ टेक्स्ट क्या होता है आपका, जो टेक्स्ट किसी टेक्स्ट फ्रेम के अंदर आप ऐड करते हो उसको आप पैराग्राफ टेक्स्ट बोलते हो। ठीक है, कुछ भी अगर आपने लिखना है तो उसके बाहर एक फ्रेम से आपकी ऐड हो जाएगी पैराग्राफ टेक्स्ट में। तो ये पैराग्राफ टेक्स्ट आपका कहाँ पे यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर लार्ज ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट। अगर आपने कुछ बहुत ज़्यादा लिखना है, मतलब कि आपने कोई एक पैराग्राफ लिखना है, तो आप पैराग्राफ टेक्स्ट यूज़ करोगे टेक्स्ट ऐड करने के लिए। You can apply many common text editing properties to paragraph text such as font, text color, bold and italics. तो पैराग्राफ टेक्स्ट से जो भी टेक्स्ट हम ऐड करेंगे उसमें हम टेक्स्ट एडिटिंग प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम फॉन्ट चूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर चूज़ कर सकते हैं अगर हमने टेक्स्ट को बोल्ड करना है या फिर इटैलिक करना है, तो हम पैराग्राफ टेक्स्ट में जो टेक्स्ट एडिटिंग प्रॉपर्टीज़ होंगी उसके थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिस्टिक टेक्स्ट। तो आर्टिस्टिक टेक्स्ट आपका होता है जिसमें आपका ये टेक्स्ट फ्रेम नहीं होता, एंड यू कैन ऐड स्पेशल इफ़ेक्ट्स सच एज कंटोरिंग एंड ड्रॉप शैडोज़। और आप आर्टिस्टिक टेक्स्ट में स्पेशल इफ़ेक्ट्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि कंटोरिंग या फिर ड्रॉप शैडो इफ़ेक्ट अगर आपने ऐड करना है तो। ठीक है, कंटोरिंग का मतलब हो गया कि जो शेप या फिर जो भी टेक्स्ट आपने लिखा होगा उसी के जैसा टेक्स्ट या तो फ्रंट में दिखाई देगा, ठीक है, उससे बड़ा उससे छोटा, इस तरीके का इफ़ेक्ट जो भी होता है उसको कंटोरिंग इफ़ेक्ट बोलते हैं। ड्रॉप शेडो तो आपको जैसे पता ही है, जैसे ये पेंसिल की टिप आपको दिख रही है और इसके साथ में नीचे कोई शेडो आपकी दिख रही है, दैट इज़ कॉल्ड ड्रॉप शेडो इफ़ेक्ट। तो आप किसी भी टेक्स्ट के साथ में ये इफ़ेक्ट ऐड कर सकते हो। कौन से टेक्स्ट में? आर्टिस्टिक टेक्स्ट में। आर्टिस्टिक टेक्स्ट इज़ आइडियल फॉर लोगोज, बैनर्स एंड हेडलाइंस। तो जब भी आपने कोई थोड़ा बहुत टेक्स्ट ऐड करना है, जैसे आपने कुछ किसी लोगो में कुछ लिखना है, मान लो आपने कोई कंपनी का लोगो बनाया और आपने कंपनी का नाम लिखना है, ठीक है, कंपनी नेम, तो आप उसको कौन से टेक्स्ट की मदद से लिख सकते हो? आर्टिस्टिक टेक्स्ट की मदद से। ठीक है, अगर आपने कोई बैनर्स बनाने हैं या आपने कोई स्पेशल हेडलाइन देनी है, जैसे आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में स्पेशल हेडलाइंस होती हैं, तो वो स्पेशली हाईलाइटेड होती है, तो उस तरीके की अगर आपने कोई भी टेक्स्ट ऐड करना है तो वो आप आर्टिस्टिक टेक्स्ट की मदद से कर सकते हो। ठीक है, तो हम कोई भी तरीके का टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, चाहे हमने पैराग्राफ या आर्टिस्टिक टेक्स्ट करना है। और इन दोनों तरीके के टेक्स्ट को हम किसकी मदद से यूज़ कर सकते हैं? टेक्स्ट टूल की मदद से। द स्टेप्स इन एडिंग टेक्स्ट आर एज फॉलोज। अब हमने इनमें से कोई भी तरीके का टेक्स्ट ऐड करना है, उसके लिए हमने जो स्टेप्स फॉलो करने हैं वो इस तरीके से है। पहला है क्लिक
द टेक्स्ट टूल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने टेक्स्ट टूल बॉक्स में जाके टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना है। सेकंड आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप है टू ऐड आर्टिस्टिक टेक्स्ट। अगर आपने आर्टिस्टिक टेक्स्ट ऐड करना है तो आपको क्या करना होगा, क्लिक एनीवेयर ऑन द पेज एंड देन स्टार्ट टाइपिंग। मान लो ये आपका पेज है, ठीक है, आपने आर्टिस्टिक टेक्स्ट ऐड करना है तो आपको कहीं पे भी, जहाँ पे भी आपने ऐड करना है टेक्स्ट, वहाँ पे क्लिक करना है और सीधे आपको टाइप करना शुरू करना है अपने कीबोर्ड से। टू ऐड पैराग्राफ टेक्स्ट, अगर आप पैराग्राफ टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, क्लिक एंड ड्रैग। आपको क्लिक करना है और साथ में अपने माउस को ड्रैग करना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक इस तरीके की फ्रेम आपके सामने बन जाएगी। ठीक है, यू कैन टाइप द टेक्स्ट इन द फ्रेम। अब आप इस फ्रेम के अंदर अपना टेक्स्ट टाइप करना शुरू कर सकते हो। To add paragraph text to the inside of an object, position the pointer at the inside border of the object, and then when the pointer changes to an insert cursor, begin typing. अब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर पैराग्राफ टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो, ऑब्जेक्ट मतलब मान लो आपने कोई रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, ठीक है, या फिर मान लो आपने कोई एलिप्स ड्रॉ किया है, आप इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो पैराग्राफ टेक्स्ट, तो आपको सबसे पहले जो आपका पॉइंटर होगा उसको किसके अंदर रखना है, आपके ऑब्जेक्ट के बॉर्डर के अंदर, चाहे आपने रेक्टेंगल में ऐड करना है या फिर एलिप्स में ऐड करना है। ठीक है, और उसके बाद जब आपका, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका जो पॉइंटर है वो इंसर्ट कर्सर के में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इंसर्ट कर्सर आपका इस तरीके का होता है, तो जैसे ही आपका इस तरीके में आपका कर्सर चेंज हो जाएगा, उसके बाद आप टाइप करना शुरू कर सकते हैं जो भी आपने टाइप करना है। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। ठीक है, दो तरीके से, आर्टिस्टिक टेक्स्ट और पैराग्राफ टेक्स्ट। तो कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन पुट कर सकते हो।